इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि वेस्ट प्रॉब्लम्स बहुत ही सीरियस हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को वेस्ट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। इंडिया जनरेट्स द 62 मिलियन टन्स ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट पर डे एंड द 70% ऑफ द वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड। जी हाँ, मतलब इंडिया 62 मिलियन टन्स ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट हर रोज दिन का, मतलब हर रोज दिन का इतना जनरेट करता है और उसमें से 70% कचरे पे कोई भी प्रक्रिया होती नहीं है। अगर पूरे आप होल वर्ड्स का पर अगर आप सोचते हैं तो पूरे वर्ड्स में आपको 11 बिलियन टन इतना कचरा तैयार होता है और उसमें से भी 50% ऑफ द वेस्ट, मतलब 50% वेस्ट पे भी कोई प्रक्रिया होती नहीं है। वेस्ट को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि कोई नॉर्मल आदमी जो है उनको ऐसा लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर सपोज़ मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक कुछ बताना चाहता हूँ, तो फिर अगर ऐसा सोचिए कि एक आदमी है, वो 100 रुपये अपने हेल्थ के ऊपर खर्चा कर रहा है पर 10 रुपये वेस्ट डिस्पोजल के ऊपर कर नहीं रहा है। पर उसको ये नहीं समझ रहा है कि वो जो 100 रुपये, मतलब वो जो 10 रुपये बचा रहा है, वो 100 रुपये खर्चा कर रहा है अपने हेल्थ के ऊपर। मतलब अगर आप उसने वो पोल्यूटेड वेस्ट जो है, मतलब आपका प्रदूषित जो कचरा है, वो कचरे को उसके बॉडी को इनवाइट्स कर रही है, उसकी जो हेल्दी बॉडी है उसको इनवाइट कर रही है। अगर उसने प्रॉपर तरीके से अगर वेस्ट का डिस्पोजल अच्छा किया और अब उसकी जो सराउंडिंग एरिया है, वो सराउंडिंग एरिया उसने अच्छा क्लींस रखा, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको 100 रुपये खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सिमिलरली ऐसा ही होता है। अगर वेस्ट को अगर आपको कोई चीज़ में, देखिए अभी बहुत सारे टेक्निक्स है मार्केट्स में जो वेस्ट का कंपोस्ट बनाती है, वेस्ट का बायोगैस बनाती है, या वेस्ट के बहुत सारे टेक्निक्स है जो आपको पता होना चाहिए। उसमें से मैं एक टेक्निक्स के बारे में आपको बताऊंगा कि वेस्ट टू कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए कि वेस्ट ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम्स है, और ये वेस्ट का प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व करने की भी सोचे तो भी आप कर सकते हैं अपने अपने घरों में। मतलब अगर अपने घर में भी ये अगर ऐसा करना है कि अपने को ये वेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वेस्ट से कुछ बनाना है और उसको रीयूज़ करना है, तो आप कर सकते हैं। वेस्ट का कंपोस्ट बनाओ और कंपोस्ट से कुछ आप प्लांटेशंस कर दो, अदरवाइज आप एक ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये आप घर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं, मतलब जो बना हुआ कंपोस्ट है वो कंपोस्ट को कैसे आप कंपोस्ट को यूज़ करते हैं। तो उसके पहले आप कंपोस्ट कैसे बनाते हैं ये सीख लो। देखो, वेस्ट प्रॉब्लम्स बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम्स है ये। पूरे अगर हम इंडिया के बारे में सोचते हैं, पूरे अगर वर्ल्ड्स के बारे में सोचते हैं, तो इसको इसके ऊपर भी सॉल्यूशंस भी बहुत सारे हैं। उसमें से एक सॉल्यूशंस है जो कंपोस्ट बनाना। उस कंपोस्ट में बनाने के लिए आपके पास 4 तरीके होने चाहिए। उसमें से फर्स्ट तरीका है हीटिंग, सेकंड है मिक्सिंग, थर्ड है वेंटिलेशंस, और चौथा जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन सोर्स की। अभी कार्बन सोर्स क्या होता है, क्या है, ये मैं पूरा आपको बता दूंगा। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप है मिक्सिंग का। अब मैं आपको लोगों को एक एग्जाम्पल बताऊंगा और उसके साथ साथ आप कचरे का वेस्ट कैसे बनाते हैं उसके साथ मैं आपको ये भी एग्जाम्पल दूंगा कि ये आप ऐसा इसके साथ कंपैरिजन करो। आप सब्जी बनाते होंगे, घर में जो सब्जी आप बनाते हो, तो क्या होता है कि अगर पहला आप कढ़ाई रखते हो, उसको कढ़ाई में जो तेल है तेल डालेंगे और उसके बाद अपना प्याज और टमाटर जो भी कुछ है वो डालते हैं। उसके बाद आपको उसको स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, जो भी कुछ डालते हैं मसाला वगैरह डाल के आपको उसको स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। ये जो मसाला होता है ना, वो होता है कार्बन सोर्स। और ये जो आप स्टेरिलाइज कर रहे हैं, उसको जो मिक्सिंग कर रहे हैं प्रॉपर, उसको बोलते हैं मिक्सिंग। मतलब जो आप कचरे में भी करने वाले हैं, और आप नीचे से जो हीट दे रहे हो उसको बोलते हैं हीटिंग, और ये आपको कचरे में भी करना है। तो हीटिंग, मिक्सिंग, वेंटिलेशंस और कार्बन सोर्स, मतलब जो मसाला आप डालते हैं वैसा, उसके साथ आपका सब्जी अच्छा बनेगा, उसके साथ आपकी सब्जी अच्छी बनेगी। अभी मैं आप लोगों को कंपोस्ट का बताता हूँ।
कंपोस्ट को आपको हीट देने की ज़रूरत है। अभी हीट इतना भी देना नहीं है कि जितना वो कंपोस्ट जल जाए, सॉरी कंपोस्ट नहीं, वेस्ट। अभी वेस्ट का जो हम कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें भी यही प्रक्रिया करनी है। वेस्ट को अपने को हीट देना है, और हीट इतना भी देना नहीं है कि वो जल जाए, और हीट इतना भी देना नहीं है कि वो जल जाए। तो उसमें से आपको हीटिंग तो देना है, पर हीटिंग कितना देना है, तो आपकी हीटिंग 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहनी चाहिए, 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 50 टू 60 डिग्री, चलो मैं मानता हूँ कि 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में मैं आपका टेम्परेचर उसको देता हूँ। तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि अंदर आप जो वेस्ट का कंपोस्ट बना रहे हैं, कि वेस्ट के अंदर जो भी कुछ बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया ग्रो करने शुरू कर देंगे, और वो जो प्रक्रिया है जो कंपोस्ट बनाने की, वो कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को वो इजीली कैप्चर करेंगे, और कंपोस्ट वही वो खुद ही बनाएंगे। तो ऐसा है कि 50 टू 60 डिग्री आपको हीट देने की ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट आता है मिक्सिंग। अभी देखिए, अगर आपने ऐसा सोचिए कि आप सब्जी बना रहे हो, उसमें प्याज और टमाटर डाल दिया और उसको घुमाया ही नहीं, तो क्या होगा कि नीचे का जल जाएगा और ऊपर का कुछ अच्छा टेस्टी ही नहीं होगा। तो सिमिलरली ऐसा ही है कि अगर वेस्ट को आप अच्छे से तरह से मिक्सिंग कर देते हैं, तो मिक्स करने के बाद आपका जो कंपोस्ट की क्वालिटी मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। अब वेंटिलेशन, अभी वेंटिलेशन देने की ज़रूरत क्या पड़ती है इसको, तो दोस्तों वेंटिलेशन देने की ज़रूरत ये इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर अगर सपोज एक नॉर्मल आदमी है, उसको अगर वेंटिलेशन ही नहीं मिला, अगर उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिला, तो वो मर जाएगा। तो सिमिलरली इसके अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं वो जीवित रहते हैं, और ये जीवित बैक्टीरिया जो है उसके लिए ऑक्सीजन देने की ज़रूरत रहती है, और ये जो ऑक्सीजन हम देते हैं, ये ऑक्सीजन से वो कंपोस्ट बनाने के लिए मदद हो जाती है। तो दोस्तों अभी इसके साथ साथ आपको एक कार्बन सोर्स की ज़रूरत रहती है। अभी कार्बन सोर्स क्या रहता है, प्रॉपर तरीके से देखिए, प्रॉपर तरीके से आपको अगर कंपोस्ट बनाना है, वेस्ट टू कंपोस्ट, तो उसमें कार्बन सोर्स ही बहुत बड़ी चीज़ है। अभी कार्बन सोर्स क्या होता है कि देखिए, आपके लकड़ी का बूदा, उसको सॉडस्ट भी बोलते हैं, लकड़ी का बूदा हो गया, नहीं तो अपना जो सूखे पत्तियां है वो सूखे पत्तियां भी है, और उसके साथ साथ जो कोकोपीट करके है वो कोकोपीट भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ सब कार्बन सोर्स है। अब ये कार्बन सोर्स डालने की ज़रूरत क्या पड़ती है, देखिए कैसे है कि अगर कंपोस्टिंग का प्रोसेस आपको कुछ करना है, तो ये जो कार्बन सोर्स है, कार्बन सोर्स एक एडिजिव, मतलब इसमें आपको कंपोस्टिंग होने के लिए बहुत ही हेल्प कर देता है, और आपका कंपोस्टिंग फास्ट हो जाता है। अभी ऐसा है कि अगर सपोज अगर आपको कंपोस्ट बनाना है, चलो आपके पास ये सब चीज़ें हैं, तो उसमें से हीटिंग बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप हीटिंग देना चाहते हो तो कंपोस्ट तो बनेगा ही, पर उसको 50 टू 60 डिग्री के बीच में ही हीटिंग देना पड़ता है। अगर कोई सोचता है कि अरे हीटिंग कैसे दूँ, क्या मैं जाके वो अपना गैस के ऊपर रखूँ, नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें एक नेचुरल हीटिंग का भी प्रोसेस आता है। अभी नेचुरल हीटिंग क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको कोई हीट देने की ज़रूरत नहीं, पर आपका जो भी कुछ कार्बन सोर्स है उस ज़्यादा, अगर ज़्यादा डाल दिए उसमें कार्बन सोर्स, तो उसमें वो हीटिंग अपने आप हो जाती है। ये नेचुरल हीटिंग होती है, पर इसके लिए टाइम्स बहुत ज़्यादा लगता है। अभी टाइम ज़्यादा लगता है मतलब कितना लगता है, देखिए कि नॉर्मल अगर आप हीट देते हैं तो कचरा एक दिन में भी, आपका जो कंपोस्ट है वो एक दिन में भी बन सकता है, पर अगर आप नेचुरल हीटिंग देते हैं तो आपका कचरा 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन में भी हो सकता है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि ठीक है, मैं डायरेक्ट अगर हीटिंग दूँ तो मेरे को एक दिन में कंपोस्ट बन रहा है तो अच्छा ही है, पर उसकी कंपोस्ट क्वालिटी इतनी खास नहीं रहती है जितनी ये आप टाइम दे के कंपोस्ट बनाते हैं उसके लिए। तो दोस्तों आपके घर में अगर सपोज रोज का कितना कचरा जमा होता होगा कि 1 kg के हिसाब से आपका कचरा जनरेट होता होगा आपके घर में, तो उसके साथ आप 1 किलो जो कचरा है वो 1 किलो कचरे का आप कंपोस्ट बनाना है चाहते हो, तो आपको सिर्फ 10% मतलब एक 100 ग्राम इतना आपको
एडिजिव, मतलब वो जो कार्बन सोर्स है, जो सॉडस्ट है, भूदा है, वो उसको 10% आपको अंदर डालना है। तो सिमिलरली मेरे को बात इतना ही कहना है कि इसमें डालने के बाद अपने आप प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। उसमें मिक्सिंग के लिए आप कुछ एक ऐसा डिवाइसेस बना सकते हो और मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। उसके साथ एक वेंटिलेशंस भी दे सकते हैं। वेंटिलेशंस देने के लिए आपको कुछ ऐसा एक होल्स बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको अंदर कुछ ना कुछ जाना पड़ेगा। अभी इसमें एक बात ऐसी आती है कि अगर आप नेचुरल हीटिंग देते हो तो इसमें एक वाटर कंटेंट्स बहुत ज़्यादा इस कचरे में मिलता है। तो इस कचरे में जो ज़्यादा वाटर कंटेंट मिलते हैं उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें? तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास कुछ एक ऐसा तरीका चाहिए जहाँ से जो वाटर निकल सके, और ये वाटर निकलने के बाद आपका अंदर का जो भी मटेरियल रहता है, वेस्ट रहता है, वो ड्राई रहता है। ये जो मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको मतलब एक बता रहा हूँ कि ये कंपोस्ट ऐसे बनाते हैं, मतलब वेस्ट टू कंपोस्ट ऐसे बनाते हैं। पर ये वेस्ट टू कंपोस्ट तो ऐसा बनाते हैं, ठीक है, पर इसके साथ साथ मुझे आप लोगों को एक बात बताना है कि ये कंपोस्ट बनाते कैसे। मतलब एक सपोज आपने सोच लिया कि एक कंपोस्ट की मशीन्स मेरे को घर के लिए मेरे को बनाना है, तो मैं आप लोगों को घर के लिए कंपोस्ट की मशीन्स कैसे बनाना है इसके बारे में मैं भी आपको बता दूंगा। दोस्तों, घर के लिए कंपोस्ट मशीन्स बनाने के लिए मैं आप लोगों को एक सेकंड वीडियो बताऊंगा, और उस मशीन्स में मैं उस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप घर के लिए ये ऐसा मशीन्स बना सकते हैं। मैं लाइव डेमो आपको दिखा दूंगा कि आपको ये मशीन्स ऐसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि वेस्ट टू कंपोस्ट बनाने का तरीके बहुत सारे हैं। उसमें से और एक तरीका है, वो तरीका है बायोगैस बनाने का। ये भी बहुत सिंपल तरीका है, पर बायोगैस बनाने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, और वो प्रॉब्लम्स है स्मेलिंग का। अभी स्मेलिंग का प्रॉब्लम्स, इसको अवॉइड कैसे करना है? देखिए, कंपोस्ट जब आप बनाते हो उसको स्मेलिंग का प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं आप लोगों को और एक बात मैं बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है संदीप पाटिल। मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा संदीप पाटिल मेरा नाम है, और मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, क्लिमरस सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में हम सोलर पावर कंपोस्ट मशीन्स बनाते हैं। इस मशीन्स में हम जो वेस्ट आपके घर का जनरेट्स होता है, घर का हो, सोसाइटी का हो, या किधर भी ऐसा वेस्ट जो जनरेट होता है, वो वेस्ट का हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग द सोलर टेक्नोलॉजी। तो सोलर पे हम ये मशीन्स बनाते हैं। हमारे मशीन सोलर पे देखने के लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था इसके पहले, और मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक भी देने वाला हूँ। वो लिंक उधर आप चेक कर दीजिए और आप देखिए कि सोलर पावर कंपोस्ट मशीन्स कैसे बनते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक लाइव डेमो भी बताऊंगा कि आप घर पे भी ये मशीन्स कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि मैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं ऐसे वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, और आपको बताऊँगा कि वेस्ट का प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें। धन्यवाद।